तो देखिए हम लोग हैं मणिकर्णिका घाट के किनारे और यहाँ पर देखिए जो विष्णु जी की चरण पादुका है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मिले हैं पंडित जी और जो इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो इन्हीं से समझने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं काशी मणिकर्णिका घाट का ब्राह्मण, मेरा नाम डॉक्टर दीपक आचार्य जी। मैं जैसे कि अभी भैया बता रहे हैं आपको, ये भगवान विष्णु जी का चरण पादुका है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जी का चरण पादुका और भगवान विष्णु का ही ये चरण पादुका है। जब सतयुग में जब भगवान विष्णु जब काशी में आए थे पहली बार, तो आपका वो जब काशी में जब प्रवेश किए तो उसका घाट का नाम है आदि केशव। वहाँ पर वो मंदिर आज भी वहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है वो मंदिर। अब वहाँ पर जब महादेव जब वहाँ पर जब पूजा पाठ कर लेते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, तब वो आते हैं मणिकर्णिका की ओर बढ़ते हैं, आगे काशी में प्रवेश करते हैं। फिर जब आते हैं काशी का मध्य भाग मणिकर्णिका पर, तो वहाँ पे सबसे अच्छा स्थान उनको यही लगता है। तो यहाँ पर वो सोचे, उनके मन में विचारा कि यहाँ पर हम अपने इष्ट अपने, क्योंकि महादेव के उनके इष्ट महादेव हैं, हरि के इष्ट महादेव और महादेव के इष्ट हरि, दोनों एक दूसरे के इष्ट आराध्य हैं। तो वो जो है अपने इष्ट के लगे तपस्या करने उनके लिए। तो उनका वहाँ पर एक चक्र से अपने कुंड का निर्माण किए। उस पट्टी में देखेंगे कुंड का कुंड है, उस कुंड में वो तपस्या, मतलब यहाँ तपस्या तपस्थली है। ये जो चरण आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु ने यहाँ पर 60,000 वर्ष, कितने हज़ार वर्ष, 60,000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने। और उसके बाद जो उस चक्र से निर्माण किए थे, उस चक्र में भगवान विष्णु का श्वेत मतलब पसीना एकत्र हुआ और वो भर गया, सरोवर बन गया, तालाब बन गया। फिर जब महादेव को जब वैकुंठ में जब नारायण नहीं मिले, दर्शन नहीं हुआ, तो महादेव जो है कि मतलब खोजने लगे उनको। फिर महादेव अपना दिव्य दृष्टि देखते देखते कि मेरे मणिकर्णिका में विराज महादेव हरि हैं वहाँ पर। तो महादेव यहाँ पर आते हैं और महादेव पूछते हैं प्रभु कि आप यहाँ पर इतना कठिन तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? तो बस वो बोले कि बस प्रभु आपके आगमन के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। तो क्यों इंतजार कर रहा था? क्योंकि जब मणिकर्णिका में जब भगवान विष्णु के द्वारा जब वो स्नान करते महादेव और पार्वती दाम्पत्य, देखिए यहाँ पर मणिकर्णिका में वो भी कुंड में महादेव और पार्वती स्नान करते हैं मध्याह्न काल में। और वहाँ पर उनका मणि का मतलब कान का मणि गिरा। संस्कृत को कान को कर्णिका बोलते हैं संस्कृत में। तो कर्णिका मतलब कान और मणि मतलब मणि, कान का मणि गिरा, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। और ये जो आप देख रहे हैं भगवान विष्णु का चरण पादुका है। भगवान विष्णु ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। उसके बाद जितने भी भक्तगण श्रोतागण आते हैं वहाँ पर आते हैं तो गंगा स्नान करते हैं, मणिकर्णिका स्नान का ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करते हैं। विधान यही है कि जब तीर्थ में आप आइए तो किसी ब्राह्मण को तीर्थ में भेंट करिए। महादेव ने तीर्थ में भेंट नहीं किया ब्राह्मण को, इसलिए स्थान उनका दक्षिणा हमसे ले लिया। जब भी आप लोग आइए काशी मणिकर्णिका घाट पे, तो यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करिए, कोई विकल्प नहीं वहाँ होना चाहिए। तो महादेव ने जो है कि उसमें दक्षिणा नहीं दिया, वो उनके लगे कि मन में उनके विचार नहीं आया। कहीं ना कहीं दुर्बलता इसे कहते हैं, इसको आप कहेंगे। अब सोचिए महादेव के मन में दुर्बलता आया तो वो दे नहीं पाए, लगा कि किसको देंगे, लेकिन स्थान को दीजिए आप। कोई ब्राह्मण वहाँ हो न इच्छावर उसको स्थान पे आप दे के जाइए वहाँ पर। उसका परिणाम आप स्वयं आप देख सकते हैं, अपने जीवन अनुभूति आप करेंगे, अनुभव करेंगे उसको। तो उसी का प्रतिरूप में मणि उनका जो है खो गया क्या? यहाँ पर गिरा और उसी के नाम से मणिकर्णिका घाट इसका नाम दिया गया। और ये मणिकर्णिका ऐसा तीर्थ बन गया तब से। इसको मध्याह्न काल में जितने भी करोड़ों देवी देवता सनातनी मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन जितने भी 33 नहीं हैं, 33 अरब कहिए, 33 खरब कहिए, अनंत कहिए, किसी कोई लिमिट ना हो, गिनती ना, मतलब संख्या भी छोटी पड़ेगी। क्योंकि भगवान विष्णु का रूप कितना है? अनंत रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनंत रूप है भगवान विष्णु का। उसका गिनती करने वाला किसी में सामर्थ्य नहीं। लेकिन एक आधार दिया गया कि मतलब जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ पर हैं। क्योंकि मणिकर्णिका ऐसा तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। नौ मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलकी। ये सब ब्रह्मांड में पूरा तीर्थ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति जो भी मन में भावना लेकर के आता है, देखिए पहले जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप दूध चाहिए दूध मिलेगा, आप जो आप मन में जैसा आप प्रार्थना करेंगे वैसा भगवान आपको देंगे। क्योंकि भगवान भाई कहते हैं, भगवान का ही तो वाक्य है भाई, सर्वधर्मान, सबका धर्म त्याग करो, मेरे शरण में आओ। गीता में उपदेश दिए भगवान अर्जुन को। उसी प्रकार से मणिकर्णिकेश्वरी आदेश करती हैं, जिसको जो भी चाहिए, दुनिया में सबसे बड़ा उपलब्धि कोई है तो वो है मुक्ति। ब्रह्मा कोई मुक्ति सुलभ नहीं हो पाता, ब्रह्मा भी परेशान होते हैं मुक्ति प्राप्त करने। जितने भी देवराज इंद्र, जितने भी वरुण अरुण, जितने भी हैं, जय विजय, सब कोई मुक्ति पाने के लिए लालायित रहते हैं। यद्यपि वो वैकुंठ वास में हैं, वैकुंठ में वास कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति उनको भी ज़रूरत है, मुक्ति को वो भी मांग करते हैं। लेकिन वो केवल मणिकर्णिका को अधिकार दिया गया। जो भी कैसे, पहले आप संकल्प करिए, स्नान करिए, पहले गंगा स्नान करिए, फिर विष्णु कुंड का स्नान करिए, फिर गंगा स्नान करिए। 3 बार स्नान के बाद जो आपको हो सके ब्राह्मण का दक्षिणा देना है दीजिए, नहीं देना है तो प्रणाम करिए आप।
प्रेम तो कम से कम प्रेम दान करके जाइए ब्राह्मण को। हमें हाथ जोड़ 2 बार एक बार 2 बार कुछ ज्ञान उनसे ले लीजिए। जी जी जी। अपना कुछ हो सके कुछ प्रेम ही तो दे के जाइए। प्रेम स्वरूपम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम, प्रेम अनुभव का रूप है। आप अपना प्रेम प्रदान करके जाइए ब्राह्मण को दक्षिणा रूप में। हे प्रभु महाराज, आपके लिए मेरी यही है। और यात्रा फिर यहाँ पर मणिकर्णिकाष्टक का पाठ करिए। इसका पाठ मणिकर्णिकाष्टक का पाठ करिए। ऊपर यहाँ पे 50 सीढ़ी ऊपर मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जो व्यक्ति वहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति वहाँ पर दर्शन करता है मध्याह्न में स्नान के बाद, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो मुक्ति हो जाता है उसका। मोक्ष नगरी इसी के काशी का प्राण है मणिकर्ण का। मणिकर्ण का ही केवल मोक्षदान है। देखिए, यूँ तो कहा जा रहा है काश्या मरणात् मुक्ति, काशी मरने से मृत्यु मतलब मुक्ति पाता है व्यक्ति। लेकिन केवल अगर लघु रूप बताया गया है, तच्छिनम लघुत्तम गतो स्वर्गापुनापयाः, स्कंद पुराण में महादेव कह रहे हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं। मतलब जहाँ केवल एक ही तीर्थ मणिकर्णिका है, यहाँ व्यक्ति केवल स्नान मात्र से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कहना है पंडित जी का कि अगर महादेव ने दक्षिणा स्वरूप नहीं दिया था, इसलिए जो है कि कड़ फूल उनका गिर गया था। तो वो जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि किसी न किसी पुरोहित को ही दान में चला गया होगा। जी 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 जी, हाँ हाँ, उसको हम लोग पा रहे हैं। हाँ। हम लोग को मणिकर्णिका मिला दक्षिणा स्वरूप। अब इससे बड़ा क्या दक्षिणा हो सकता है? किसको आज प्रमाण बताइए आप। कोई है कोई ऐसा? तो तब तो डंगी चोट पे कहना चाहेंगे। कोई ऐसा तीर्थ कोई व्यक्ति इतिहास में साथ में पलट कर दिखाए कि जो यहाँ पे कहा जाता है उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देखिए आप स्कंद पुराण क्या कर रहा है। न विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशपुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। जहाँ पर मरणम मंगलम यत्र, जहाँ से मृत्यु ही मंगल है, जहाँ पर मरना ही मंगल होता है, इससे बढ़िया तीर्थ शायद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। बारंबार स्कंद महामुनि कहते हैं कहीं भी नहीं है मणिकर्णिका समान तीर्थ। जी तो देखिए पार्वती नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो देखिए यहाँ पर पंडित जी ने मणिकर्णिका के संबंध में जो भी जानकारी प्रोवाइड की आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे मतभेद रहते हैं मणिकर्णिका घाट को लेकर के। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।